हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। आप सबके रेलवे के मार्क्स तो आ ही चुके हैं, ठीक है। सबको अपने आंसर शीट मिल ही चुकी है और आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। लेकिन उन सब मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। अब कोई बोल रहा है कि मेरी शिफ्ट का पेपर तो टफ आया था, कोई बोल रहा है कि मेरी शिफ्ट का इजी आया था। तो अब इन सब का एवरेज निकलता कैसे है। तो आइए जानते हैं बहुत एक सिंपल तरीके से कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होता कैसे है, आखिर इंस्टीट्यूट करता कैसे है। देखिए, वो एक फॉर्मूला यूज करता है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं जिसको। ये वो होता है हमारा xn S2/S1, ठीक है, x माइनस एक्स ए वी प्लस वाई ए वी, ठीक है। अब ये है क्या भाई, ये क्या ही बोल दिया मैम ने। xn तो होता है नॉर्मलाइज रेशियो, ठीक है, या फिर नॉर्मलाइज स्कोर हो गया आपका, जो आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा S2, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जाती है, जो भी हाईएस्ट एवरेज स्कोर रहा है जिस भी शिफ्ट में। जैसे अगर किसी मॉर्निंग शिफ्ट में हाईएस्ट एवरेज स्कोर रहा था, ठीक है, 70 रहा था, तो उसको हम ले लेते हैं S2 में, ठीक है। उसके बाद निकाली जाती है S1। S1 में हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया जो कैंडिडेट की शिफ्ट का है। जैसे सपोज करो कि कोई एक्स पर्सन है और उसकी शिफ्ट में जो भी एवरेज स्कोर रहा था उसका ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो समझ लो हमने मॉर्निंग शिफ्ट का निकाला था, हो सकता है कि कैंडिडेट इवनिंग शिफ्ट का हो, तो ये इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। एक्स क्या है, हमारे कैंडिडेट का रॉ स्कोर। सपोज कर लो किसी के 60 मार्क्स थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, जो भी आपने अभी कैलकुलेट करे थे, ठीक है। एक्स ए भी क्या आता है, एवरेज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट, ठीक है, कि कैंडिडेट शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना था। यहाँ तो हमने निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एवरेज स्कोर, ठीक है। एवरेज स्कोर निकालने के बाद ही बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है आपका, ठीक है। आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है वो भी एवरेज स्कोर निकालने के बाद ही निकलता है। उसके बाद आके आपका वाई ए वी। अब ये वाई ए वी क्या है भाई, अभी हमने यहाँ पे तो निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन हाईएस्ट एवरेज स्कोर का, जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज स्कोर आए हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं उसी का एवरेज स्कोर, ठीक है बच्चों। देखो, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एवरेज, ठीक है। इन दोनों में तो हमने निकाल दी स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पे हम दोनों में निकाल दी एवरेज, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आखिरकार है क्या, जो मार्क्स में वेरिएशन आते हैं ना, उसका हम देखो, हाउ मच द वैल्यूज इन अ डाटा सेट वेरी फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू से, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू थे उससे जो डाटा था कितना वेरी कर रहा है, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और उसी को हम इसमें निकालते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई कंफ्यूजिंग था फॉर्मूला ये वो, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। समझ लो कि जो हमने एक्स था, समझ लो यहाँ पे एक्स है, या फिर कोई राम लगा लो, ठीक है, राम लगा लो या फिर कोई भी लगा लो, उसके आए 78 मार्क्स। अब उसने मार्क्स कैलकुलेट करे, उसके आए 78 मार्क्स, और जो उसकी शिफ्ट थी जो हमने एक्स ए वी बोला था उसमें आए हमारे 65 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था जो कैंडिडेट की शिफ्ट का था, जो हमने S1 बोला था, ठीक है, उसमें आए उसके 10 मार्क्स, ठीक है, उसके आए हैं 10 मार्क्स। तो उसके बाद जो हमारी हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट आई थी, जो हमारी हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट आई थी जिसको हमने S2 बोला था, उसके आए हमारे 12 मार्क्स, ठीक है, उसके कितने आ गए 12 मार्क्स। अब हमारी एवरेज निकालेंगे हम हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट की, ठीक है। अब किसकी एवरेज निकाली हमने, हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट की, तो ये बन गई 70 मार्क्स, ठीक है, ये आ गई हमारी 70, ठीक है। चलो अब आगे इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, S2 आपका S2 अपॉन में S1, ठीक है, इंटू x माइनस एक्स ए वी, ठीक है बच्चों। ये आ गया ब्रैकेट में आपका, और ये आ गया आपका जो एवरेज स्कोर था आपका हाईएस्ट, जो
हमारी मार्क्स गई थी, जो उनसे शिफ्ट की हाईएस्ट स्कोरिंग गई थी, ठीक है, उसका आ गया। अब हमने S2 बोला था, S2 बोला था 12, ठीक है, अपॉन में 10 हमने ले लिया जो S1 था हमारा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारा S1 का, ठीक है, और x माइनस हमने एक्स ए भी ले लिया यहाँ पे 78 माइनस 65, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 70 प्लस कर दिया हमने, ठीक है, 70 प्लस कर दिया जो हमने वाई ए भी लिया था। तो अब हम लगाएंगे बोर्ड मास। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास, ठीक है, अब लगाएंगे बोर्ड मास। अब ये है डिवीजन और ब्रैकेट भी है और ये भी ब्रैकेट है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना तो बनता है भाई, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना तो बनता है। अब यहाँ से हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 1.2, यहाँ से हमने इसको माइनस कर लिया तो ये आ गया 13, ठीक है बच्चों, ये हमारा 1.2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था हमारा तो ये आ गया 13, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्लस 70 एज इट इज कैरी ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन में क्या करेंगे, हमने इन दोनों को तो कर दिया मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड बास में पहले मल्टीप्लाई आ रहा था, ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके 70 को हमने प्लस को कैरी ऑन कर लिया अपने साथ। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो जिस बच्चे के मार्क्स 78 थे उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद हो जाएंगे 85.6, ठीक है, कितने हो जाएंगे बच्चों? 85.6 हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसे इंस्टीट्यूट नॉर्मलाइज करता है, DSSB ने भी ऐसे ही किया था जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं और एग्ज़ाम का लेवल बहुत चेंज होता है, या फिर अगर मल्टीपल शिफ्ट भी होती है तो एग्ज़ाम को लास्ट में स्कोर्स को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएं, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। और आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।